नवाबों की टीम यानी लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ कैसे जीत दर्ज की जाती है, दुनिया हिलाने वाले मुंबई शायद अब तक डिकोड नहीं कर पा रहे हैं। उसकी वजह यही है कि 7 मैचों में यह छठी हार मुंबई इंडियंस की एलएसजी के खिलाफ, और इस बार तो ऐसी हार जो शायद उन्हें लंबे अरसे तक याद भी रहेगी। स्वागत है ईएसपीएन क्रिकेट 4 टाइम आउट हिंदी में, और हमारे साथ इस मैच का रिव्यू करने के लिए मौजूद है संजय बांगर। बहुत बहुत स्वागत संजय भाई आपका। संजय भाई, इस मुकाबले में अगर हम देखें तो ऐसा लग रहा था कि एक वक्त शायद मुंबई लड़खड़ा रही है, फिर लगा कि नहीं अब मुंबई आगे जा रही है, फिर कुछ ऐसे ड्रामा भी देखने को मिले जो बहुत कम देखा गया है। रिटायर्ड आउट होता है एक बैटर तिलक वर्मा, फिर भी मुंबई जीत नहीं पाती है। पहला सवाल तो मैं आपसे यही करना चाहूंगा, क्या वो जरूरत थी रिटायर्ड आउट की? क्योंकि जब आपने रिटायर्ड आउट उनको किया, आपने मिचेल सैंटनर को बुलाया, उनको आपने स्ट्राइक भी नहीं दी, तो फिर क्यों रिटायर्ड आउट? हाँ, मुझे लगा कि वो रिटायर्ड आउट करना था आपको, तो थोड़ा सा अर्ली करते तो ज़्यादा बेहतर होता। और अर्ली करते तो इसलिए बेहतर होता कि जो आने वाले बल्लेबाज है, अगर सैंटनर आए या फिर राज अंगद बावा थे या फिर दीपक चाहर भी थे, जिसको भी भेजना था, तो थोड़े से ज़्यादा अगर उनको भी गेंदें मिलती तो फिर फ़र्क पता चलता कि क्या वो गेम को कुछ डिफरेंटली ट्रीट करते। क्योंकि अंत में जाके सैंटनर के भी शायद 2 ही गेंदें खेली राइट, उन्होंने, हाँ। और वो एक बहुत बड़ा दबाव हो गया हार्दिक के ऊपर कि उनको पता था कि अभी एक छोर से ही रन लगाने हैं। तो वहीं पर अगर वो परसिस्ट भी करते इसके साथ तिलक के साथ, तो हो सकता है उसके भी 2 हिट लग जाते। शायद आखिरी बॉल पे, जब 19 ओवर के आखिरी बॉल पे उसको अंदर बुलाया गया, उस गेंद के ऊपर भी हिट लग सकती थी। सो नए बल्लेबाज के लिए उस सतह के ऊपर आकर एक बहुत बड़ा शॉट खेलना, मुझे नहीं लगता कि वो एक प्रैक्टिकल मूव था। बिल्कुल, और दूसरी तरफ एक ऐसा बैटर जो कुछ दिन पहले तक इंडिया का बेस्ट टी20 बैटर था, वो वहां पर स्ट्रगल कर रहा था। ये भी अपने में एक हैरान करने वाली चीज है संजय भाई, लेकिन यही क्रिकेट है, आप कभी कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। प्रिडिक्ट तो कभी किसी ने यह भी नहीं किया होगा कि 19वां ओवर शार्दुल करेंगे और सिर्फ 7 रन देंगे, और शायद वही मैच को पूरे तरीके से एलएसजी की तरफ ले जाएगा। और शार्दुल ऐसे प्लेयर है जो हमेशा सरप्राइज करते हैं। उनके जो काबिल परफॉर्मेंस देते हैं वो अंडर प्रेशर, क्योंकि अब तक हमने ज़्यादातर देखा है शार्दुल ठाकुर को पेस वेरी करते हुए, क्रॉस सीम डालते हुए, मगर इतने अच्छे एक्यूरेटली उन्होंने यॉर्कर का इस्तेमाल किया, वो मैंने काफ़ी समय के बाद देखा उनको ऐसा करते हुए। तो कमाल की वो गेंदबाजी थी, और जिसके कारण आखिरी ओवर में काफ़ी सारे रन्स मिल गए आवेश खान को डिफेंड करने के लिए। बिल्कुल, और आवेश ने भी शानदार बॉलिंग की। जब 22 रन चाहिए था, उन्होंने सिर्फ 9 रन दिए, और वो भी पहली गेंद पर सिक्सर खाने के बाद हार्दिक पांड्या के। तो जाहिर तौर पर एक काबिले तारीफ प्रदर्शन। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले चलता हूं, और जिस अंदाज में हार्दिक पांड्या के लिए पूरा मैच गया, बॉलिंग में 5 विकेट, पहले बॉलर आईपीएल इतिहास में बतौर कप्तान 5 विकेट हॉल लेने वाले अब तक किसी ने भी नहीं लिया था। 289 टी20 में के बाद ऐसा करने वाले वो गेंदबाज बने, एक बड़ी उपलब्धि। लेकिन क्या ये उपलब्धि थोड़ी सी जाया हो गई संजय भाई? क्योंकि बैटिंग में जो एक उम्मीद करते हैं हम कि शायद ऐसे स्कोर्स वो आराम से फिनिश कर सकते हैं, पर आज नहीं हो पाया। नहीं, देखिए, सबसे पहली बात, जिस तरह से गेंदबाजी हुई, उन्होंने काफ़ी बड़े विकेट्स लिए इस सीज़न के मैचेस में। फिर शुभमन गिल का विकेट लिया हो या फिर आज पूरन को भी उन्होंने आउट किया, तो गेंदबाजी में इनका ये साल या पिछला 1.5 साल बहुत ही बेहतरीन गया। बहुत अच्छे कंट्रोल से डाल रहे हैं। आज भी स्लो और बाउंसर का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया, लंबी बाउंड्री का अच्छा इस्तेमाल किया। तो वहाँ पर अंकुश भी लगा है, क्योंकि अंतिम 4 या 5 ओवर में मात्र 40 रन बने लखनऊ की तरफ से। तो ओवरऑल बॉलिंग परफॉर्मेंस बेटर था। तो बीच में शायद साथ मिला नहीं, पहले जैसे। पहले 6 ओवर में 60 से ऊपर रन चले गए मुंबई इंडियंस के पहले गेंदबाजी करते हुए, और उसके बाद जो उम्मीद थी मिडिल ऑर्डर से, उतनी तेज़ी से रन बना नहीं पाए। तो ठीक है, टीम का वो जो जीत जिसकी तलाश थी वो हो नहीं पाई, मगर जो उन्होंने किया, इतिहास जो बनाया, वो तो बरकरार रहेगा। बिल्कुल वो बरकरार रहेगा। और जैसा आपने कहा कि शुरुआत में जो लखनऊ ने एक आतिशी पारी खेली थैंक्स टू मिचेल मार्श, और जिस अंदाज में मिचेल मार्श खेल रहे हैं संजय भाई, ऐसा लगता है कि मार्श और पूरन, भले ही इस मैच में पूरन वो वैसे नहीं खेल पाए, 15 रन पर आउट हुए, पर इन दोनों के वजह से थोड़ा सा पर्दा डल रहा है ऋषभ पंत के ऊपर में, जो अब तक कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं। वो एक चिंता का विषय ज़रूर है। लखनऊ को सोचना होगा, क्योंकि उन्होंने बैक किया है। देखिए, जो मार्करम भी थे, उनके रन्स बन नहीं रहे थे, मगर आज उनके बहुत एक अच्छी पारी खेली, उनके बल्ले से पारी अच्छी निकली, तो खिलाड़ियों को वो बैक कर रहे हैं। अब क्या ऋषभ पंत, हमने तो बहुत बार कह के देखा कि ऋषभ पंत थोड़ा सा ओपन ही करने आओ,
अब वो होते हुए नजर नहीं आता है। Right. तो अब यही इसमें से अगर उनको बाहर निकलना है थोड़ा सा, तो थोड़ा से नीचे आप चले जाओ, नंबर 5 पे ही चले जाओ, बदोनी को 4 पे भेज दो, ताकि जब उनकी बल्लेबाजी आए तो पूरी तरह से मारने के एक माइंडसेट में रहे। इस वक्त क्या हो रहा है कि वो काफ़ी सोच रहे हैं कि मैं मतलब बहुत देख के खेलूँ, और जब आप इतने कॉन्शियसली खेलने जाते हैं, आप आपका बेस्ट क्रिकेट नहीं खेल सकते। क्रिकेट आप तब बेस्ट खेलते हैं जब आप पूरी तरह से सबकॉन्शियस को मतलब आप सरेंडर कर जाते हैं और बॉल जैसे आ रही है वैसे रिएक्ट करते हैं। तो शायद कुछ वो तरह से सोचने की ज़रूरत ऋषभ पंत को। बिल्कुल, और जब भी सिर के ऊपर में वो 27 करोड़ प्राइस टैग, तमाम सोशल मीडिया पर बातें चलती रहती हैं, तो उसका असर भी कहीं ना कहीं संजय भाई पड़ता है। पर मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा, दो युवा स्पिनर्स को हमने देखा, एक मुंबई के विघ्नेश पुथूर और दूसरी तरफ लखनऊ के दिग्वेश राठी। इन दोनों का प्रदर्शन शानदार, दिग्वेश राठी तो प्लेयर ऑफ द मैच भी रहे। कुछ कहें आप इन दोनों के बारे में, खासतौर से दिग्वेश राठी, हालांकि दोनों लेग स्पिनर, एक लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर, एक राइट आर्म लेग स्पिनर। देखिए, एक युवा है, जो पुथुर है वो युवा है, ज़्यादा क्रिकेट खेले नहीं है, और दिग्वेश राठी जो है मुझे लगता है काफ़ी एक मैच्योर्ड गेंदबाज है, क्योंकि वो पहले 6 ओवर में भी गेंदबाजी डालते हुए हमने देखा है। बिल्कुल कोई घबराहट रहती नहीं है, फील्ड के हिसाब से बॉलिंग डालते हैं, पिच के हिसाब से बॉलिंग डालते हैं, वेरिएशन भी काफ़ी अच्छा है। वहीं पर पुथुर की एक सबसे अच्छी बात है कि उनका कंट्रोल काफ़ी अच्छा है। इतनी वेरिएशन अब तक हमें देखने को मिली नहीं है, मगर कंट्रोल से गेंदबाजी करते, खराब गेंदें अब तक उन्होंने डाली नहीं है, तो वो एक बहुत बड़ा प्लस होता है। मतलब अगर बतौर स्पिनर आपका स्टॉक बॉल आप महारत हासिल कर लेते हैं, तो फिर आप अपना नाम बना सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी खोज रही है दोनों टीमों के लिए, ये दो स्पिनर्स में। बिल्कुल, और अगर पॉइंट्स टेबल पर हम नजर डालें तो मुंबई की सिर्फ एक जीत, अब तक 3 हार हो चुकी है संजय भाई। इसके बाद ऐसा लगता है कि इनकी जो राह है वो और मुश्किल होने वाली है। अगले 3 मुकाबले बड़ी टीमों से, हालांकि एक बेंगलोर के खिलाफ वो खेलेंगे अपने घर में, पर आरसीबी भी इनफॉर्म टीम है। जी, इन्फॉर्म टीम है, मगर पिछला मैच हार के आ चुकी है, और अगला जो मुकाबला होगा एमआई का, क्योंकि एमआई काफ़ी क्लोज आकर ये मैच हारे। तो मतलब ऐसे मैचेस जब हाथ से निकल जाते हैं ना, तो रातों की नींद हराम हो जाती है, आपको नींद आती नहीं है। कई सारे खिलाड़ी सोचते हैं कि क्या हो सकता था, कोचेस सोचते हैं, मैनेजमेंट सोचता है, मगर फिर जब उड़ान लेके चलेंगे, लखनऊ से मुंबई आएंगे, तो उम्मीद यही करते हैं कि दोबारा से एक फ्रेश माइंड से, और घर पर खेलना हमेशा पसंद है, क्राउड का काफ़ी हमेशा सपोर्ट रहता है, और जिन कंडीशंस में उन्होंने इतना दबदबा बना के रखा है, उम्मीद यही करते हैं कि एक ब्लॉकबस्टर हमें देखने को मिले आरसीबी के खिलाफ। बिल्कुल, और उसके बाद डीसी फिर एसआरएच, ने तीनों मुकाबले एक ऐसी टीम के खिलाफ है जहां पर रनों की बारिश की पूरी उम्मीद कर सकते हैं। दूसरी तरफ लखनऊ की तरफ आए, 4 मैच 2 जीत 2 हार, मतलब इस टीम के पास अभी भी ऐसी क्षमता दिखाई दे रही है। भले ही इनके पास वैसा कोई ऑलराउंडर ना हो संजय भाई, लेकिन फिर भी ये टीम उन खिलाड़ियों के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। 2 जीत बहुत महत्व रखती है, क्योंकि ये ऐसी इम्तिहान है आईपीएल, जहाँ पर आपको 60% मार्क लाने हैं। 60% मार्क लाने के लिए आपको कम से कम 8 मैचेस जीतने हैं। तो हर जीत बहुत ही, उसका मतलब हम बड़ी खुशी से उसका क्या करते हैं, स्वागत करते हैं। तो लखनऊ जैसे भी खेल रही हो, जिस तरह से भी उन्होंने टीम बनाई है, कॉम्बिनेशन बनाया है, उसमें अपना बेस्ट खेलने की कोशिश कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं। पहला मैच भी काफ़ी क्लोज था। तो देखिए, क्रिकेट है, T20 है, तो हर टीम चाहती है कि जीतना, और कोई भी टीम और कोई भी जीत यहाँ पर आपको आसानी से मिलती नहीं है, ये आईपीएल है। बिल्कुल, और आपने मार्क्स की बात की तो मुझे भी याद आ गया कि रिपोर्ट कार्ड की भी बात याद आ गई। थोड़ी देर में आपसे रिपोर्ट कार्ड में भी मिलते हैं संजय भाई। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए, और आप भी इसी तरीके से देखते रहिए ESPN क्रिकेट 4 टाइम आउट हिंदी।